आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। 1. चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। 2. कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये ज़रूरी। कियोसाकी बताते हैं उनके पिता भले ही PhD थे लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे लेकिन उनका सारा फोकस असेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं। वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और असेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही जरूरी है बचत और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। 3. रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं है। 4. पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। 1. बेसिक अकाउंटिंग, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके समझ सकें। 2. इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। 3. फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। 4. टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। 5. खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है। वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा असेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है एक ही ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती हों। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके।